ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्लोक नंबर 7 और 8 आज्य धारया स्रोतसा समम् आज्यधारया श्रोतसा समम् सरल चिंतनम विरलता परम सरल चिंतनम विरलता परम भेद भावना सोहमित्यसौ भेद भावना सोहमित्यसो भावना भिदा पावनी मता। भावनाभिदा पावनी मता। रमन महर्षि जी यहाँ पर हमको बहुत सारे आध्यात्मिक साधना के बारे में बता रहे हैं और इनका विभाजन शरीर के अलग अलग अंग के हिसाब से किया गया है। कायिक कर्म जो शरीर से कर पाए, वाचिक कर्म जो वाणी से करते हैं और मानस कर्म जो मन से करते हैं। कायिक कर्म यानी शरीर से करने वाले जैसे पूजा है, वाचिक कर्म यानी कि वाणी से जैसे जप करते हैं और मानस कर्म यानी मानसिक क्रिया है जो ध्यान या उपासना ये है। तो पूजा, जप और ध्यानम ये 3 साधना है जिसके बारे में रमन महर्षि बात कर रहे हैं। और ये जो ध्यान और उपासना है रमन महर्षि जी 2 तरीके का बताते हैं। एक तरीके का जो उपासना है वो भेद उपासना है और दूसरे तरीके का जो उपासना है उसको अभेद उपासना बोलते हैं। और तकनीकी भाषा में बोले तो अहंग्रह उपासना बोलते हैं। भेद उपासना में हम भगवान को एक अलग वस्तु की तरह देखते हैं। मैं एक उपासक हूँ और भगवान उपास्य है। उपासक उपास्य का भेद है और ये भेद दिखाई देता है। बाद में जाकर एक व्यक्ति को परिपक्व होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अभेद उपासना में जाना पड़ेगा, जिसमें भगवान एक को हम एक वस्तु की तरह नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान को अपने स्वरूप के रूप में देखते हैं। उपास्य और उपासक का जो भेद है वो खत्म हो जाता है और इस उपासना को बोलते हैं सोहम भाव उपासना। सह यानी कि ईश्वर और अहम यानी कि मैं। इसलिए सोहम भावना का क्या अर्थ हुआ? वही ईश्वर मैं हूं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है इस उपासना में, क्योंकि ये जो सर्वत्र व्याप्त ईश्वर है उसको हम किसी भी वस्तु में उसका आह्वान कर सकते हैं। भगवान को हम एक छोटे से पत्थर में भी आह्वान कर सकते हैं और वो हम लोग करते हैं। शालिग्राम, शालिग्राम बोलते हैं। भगवान को हम शिवलिंग में भी आह्वान कर सकते हैं। भगवान को हम लोग जो हल्दी का एक मुट्ठी हल्दी है उसमें भी हम लोग भगवान का आह्वान कर सकते हैं। तो भगवान का आह्वान हम किसी वस्तु में भी कर सकते हैं, तो फिर अपने अंदर क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो उपासना है ना इसको बोलते हैं अभेद उपासना। और रमन महर्षि जी बोलते हैं अभेद उपासना ना भेद उपासना से श्रेष्ठ है। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अभेद उपासना जो है वो सीढ़ी है। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उस तक आने के लिए ये सीढ़ी है। और यहाँ पर ये वेदांत में आने के लिए भी ये सीढ़ी है। वेदांत में हमको समझना पड़ेगा कि हम ही ईश्वर है। अभेद उपासना वेदांत में आए यानी अभेद, भेद उपासना से अभेद उपासना में आ रहे हैं। हम ही ईश्वर है। जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम समझना पड़ेगा और ये हम लोग तत्वबोध में देख चुके हैं, जीवात्मा परमात्मा का एकता। और ये जो अभेद उपासना है वो एक बीच का माध्यम है भेद उपासना और अद्वैत ज्ञान में आने के लिए। नहीं तो एक व्यक्ति अगर सीधे सीधे अचानक वेदांत में आ जाएगा ना
हर समय देखिए वो भगवान को एक वस्तु की तरह देख रहा है और अपने आप को नीचे दृष्टि से देख रहा है। मैं बेकार हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं दास हूँ। अचानक वो आता है, उसको वेदांत के आचार्य बोलते हैं, भाई आप तो जगत अधिष्ठानम हो। और एक विद्यार्थी को ना अचानक ये वाली जो शिक्षा है, उसको प्राप्त करने में, उसको आत्मसात करने में कठिनता होती है। इसलिए वेदांत में आने से पहले उसको ये बोलने का अभ्यास करना है कि मैं भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हम लोग पूजा करते हैं, पूजा में बोलते हैं, ये मंत्र है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम तो हम भावे न पूजयेत। हर समय वो पूजा करता है ना, तो ये मंत्र बोलता है, पढ़ता पाठ करता है और भगवान को अपने अंदर अनुभव करता है। और ये जो पुरोहित है जो पूजा कर रहा है, वो शुरू में क्या करता है, फूल अपने ऊपर फेंकता है। आत्मने नमः, अंतरात्मने नमः, परमात्मने नमः, अपने ऊपर फूल फेंक रहा है ताकि वो इस बात को याद रख सके, भेद भावना को याद रख सके कि भगवान और मेरे में जो अंतर है वो अस्थाई है, टेम्पररी है। यहाँ पर जो अंततोगत्वा सत्य है वो ये है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए रमन महर्षि बोलते हैं, भावना अभिधा, 8वें श्लोक का दूसरा लाइन देखिए, अभिधा भावना यानी अभेद ध्यान, भगवान को अपने अंदर देख। और ये जो ध्यान है ना, ये पावनी मता है। पावनी यानी पावन मत है, विचार है लोगों का, हमारे आचार्यों का, हमारे शास्त्रों का, कि ये पावन है, पवित्र करने वाला है, श्रेष्ठ है। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। आगे अब पढ़ते हैं 9 और 10 नंबर। भाव शून्य सद भाव सुस्थिति ही, तो वो है, म्यूट है, म्यूट। भाव शून्य सद भाव सुस्थिति भावना बलाद भक्तिरुत्तमा, भावना बलात् भक्तिरुत्तमा स्थले मना स्वस्थता क्रिया, स्थले मना स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम। भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम्। तो इसका जो स्वाभाविक और या संभावित परिणीति है, किसी भी तरह का ध्यान का, वो कहाँ समाप्त होगा, उसका परिणीति कहाँ होगा? वो भेद उपासना है या अभेद उपासना? जो संभावित परिणीति है किसी भी ध्यान का, वो है समाधि। समाधि यानी हम लीन हो गए, हमने अपने आप को किसी वस्तु में डुबा दिया। जो भी ध्यान का वस्तु है, हम जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं उसमें अपने आप को डुबा दिया और अपने आप को इतना हमने लीन कर दिया कि हम ये भूल गए कि हम ध्यान करता है, क्योंकि अब वो हमारे लिए स्वाभाविक हो गया, नेचुरल हो गया है और उसके लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ध्यान की वस्तु में हम लीन हो गए इस तरीके से कि उसको पता भी नहीं होता कि वो ध्यान कर रहा है। जिस तरह से एक व्यक्ति एक स्वप्न के संसार का निर्माण करता है स्वप्न में, और उस स्वप्न में वो लीन हो जाता है इस हद तक कि उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता, जागरूकता भी नहीं होती कि वही इस स्वप्न को बना रहा है, उसी ने इस स्वप्न का निर्माण किया है, वही इस ड्रीम वर्ल्ड का प्रोजेक्शन कर रहा है, प्रोजेक्टर है, क्योंकि वो स्वप्न में पूरी तरह से लीन हो गया है। स्वप्न की दुनिया उसके लिए सत्य हो जाती है और कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि ये मेरी ही मानसिक कृति है, मैंने ही मन से बनाया है। और ये क्या है, एक स्वाभाविक क्षमता है मन की, मन में ये क्षमता है। और वो क्या है कि हम इतना अपने आप को लीन कर लेते हैं कि स्वयं को भी भूल जाते हैं। और ये जो अपने आप में लीन हो जाना है, इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प क्यों?
क्योंकि जो ध्यान करने वाला है और ध्यान की वस्तु है, उन दोनों में अब कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि ना मैंने अपने आप को ध्यान की वस्तु में लीन कर दिया है। ये जो अंतर है, अनुभवहीन हो जाता है। और क्योंकि मैंने अपने आप को ध्यान की वस्तु में यहाँ पर कोई अंतर नहीं रहता। ये जो ध्यातृ ध्यान परित्यज्य क्रमात् ध्यायेक गोचरम निवात दीपवत चित्तम समाधि अभिधीयते। पंचदशी के पहले अध्याय में विद्यारण्य स्वामी बोलते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी समाधि की परिभाषा बताते हैं। किस तरह से एक व्यक्ति ध्यान की वस्तु में लीन हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है कि वो ध्यान करने वाला है। और यही जो समाधि है ना, इस श्लोक में उसके बारे में बताया गया। आप श्लोक की तरफ देखिए। सद्भाव सुस्थिति, सुस्थिति यानी कि पूरी तरह से लीन हो जाना, सुष्ठु स्थिति, पूरी तरह से लीन हो जाना। किसमें? सद्भाव। यहाँ सद्भाव का अर्थ है अभेद भावना, सोहम भावना, जो इससे पहले वाले श्लोक में रमन महर्षि जी ने बताया था, सोहम इति। तो सोहम भावना को ही यहाँ सद्भाव बोल रहे हैं। सद्भाव सुस्थिति, सुस्थिति हो जाना, लीन हो जाना, टोटली एब्जॉर्ब हो जाना, सोहम भाव। और ये जो लीन हो जाना है ना, ये इतना पूर्ण होता है कि जितना भी भेद भावना है वो खत्म हो जाता है। और भाव शून्य, शून्य का क्या अर्थ हुआ? बिना किसी भाव के, भेद भावना, किसी भी तरह का ऐसा विचार जो भेद बनाए वो नहीं रह जाता। सारे भेद वाले विचार खत्म हो गए और अब अभेद भावना चल रहा है, वही सतत मन में चल रहा है। और वो किस तरीके से है? एक दीपक की लौ की तरह। भगवान कृष्ण गीता के 6 अध्याय में बोलते हैं कि जिस तरह से एक वायु रहित स्थान में रखा दीपक का लौ चलायमान नहीं होता, हिलता डुलता नहीं। अवायु नहीं है ना, दीपक का लौ हिलता डुलता एक तरीके से जल रहा है। उसी तरीके से ना मन जो है ना अभेद वृत्ति में आ गया, उसमें कोई भेद वृत्ति नहीं है। तो विजातीय वृत्ति अनंतरित सजातीय वृत्ति प्रवाह, ये अद्वैतिक जो विचार है वो मन में सतत चल रहा है, कोई भी द्वैत विचार नहीं रहा। और जब हम यहाँ पर अद्वैत विचार की बात कर रहे हैं तो हमको बहुत सावधान नहीं रहना चाहिए। हम न यहाँ पर अद्वैत ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम उपासना में हैं, ज्ञान के स्तर पर पहुंचे नहीं है। अभेद उपासना में ये व्यक्ति लीन हुआ है। और ये लीनता कैसे आता है? भावना बलात्, विचार पूर्वक ध्यान करने से। भावना बलात्, विचार पूर्वक हम ध्यान कर रहे हैं। शुरू में तो विचार पूर्वक ध्यान करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, इसको बोलते हैं भावना। और उसको हम बार बार दोहराते रहते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कुछ बार देखिए, इसको दोहराइए विचार पूर्वक, और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद मन ना उसमें लीन हो जाता है। आपने कभी अगर अखंड नाम भजन, ऐसा कीर्तन कभी उसमें सम्मिलित हुए होंगे, तो 2-3 दिन तक ना आप देखेंगे कि आप प्रयास से वो भजन कर रहे हैं, हाँ, उसको कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो जो प्रयास, जो आपने फोर्स डाला, बलाद, बल से वो किया, वही चीज यहाँ पर रमन महर्षि बोल रहे हैं, भावना बलात्। तो इसकी शक्ति से, भावना की शक्ति से विचार पूर्वक आपने किया, और कुछ समय के बाद क्या होता है? वो प्राकृतिक हो जाता है। तो कीर्तन करके आए, वो चल रहा था, उसके बाद देखेंगे आपके मन में वो अपने आप चलता रहता है। ये इसी तरीके से है जिस तरह से आप साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल को पैडल करके छोड़ दीजिए, कुछ दूर तक आपको साइकिल को पैडलिंग नहीं करना पड़ता है, अपने आप उस साइकिल जो है कुछ दूरी तक जाएगा। और यहाँ भी जो भावना बलाद है ना, ये जो समाधि आता है, रमन महर्षि जी बोलते हैं, ये जो समाधि है ना, ये महान भक्ति का एक रूप है। भक्ति जो है ना, वो सभी साधना को एक नाम दिया गया है। पूजा भी भक्ति है, जप भी भक्ति है, कोई भी धार्मिक अनुशासन वो भक्ति है। लेकिन रमन महर्षि जी क्या बोलते हैं? अभेद समाधि, अद्वैत समाधि, ये भक्ति का उच्चतम रूप है, महान रूप है।
उत्तम भक्ति, क्योंकि इस भक्ति में हैं, भगवान और मेरे उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। मैं ही वो ईश्वर हूँ। सोहम अहम सह, वो मैं वो, कोई अंतर नहीं। तो इस संदर्भ में ये जो भक्ति शब्द है उसको उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे? समाधि। रमन महर्षि जी ने यहाँ पर 4 अनुशासन के लिए बारे में हमको बताया। पूजा, जप, ध्यान और समाधि। लेकिन रमन महर्षि जी यहाँ पर समाधि शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं? भक्ति। अब दूसरे श्लोक में वो हमको 2 और साधना के बारे में बताते हैं, जो जिसका विस्तार वो बाद में करेंगे। अभी तक हमको 4 अनुशासन के बारे में उन्होंने बता दिया। वो और 2 हमको बताने वाले हैं। और वो और 2 क्या है? योग और ध्यान। योग यानी अष्टांग योग। पतंजलि योग जो है वो बहुत ही सुंदर और उपयोगी अनुशासन है। इसमें अष्टांग योग जोड़ दीजिए। अभी हम इसका विस्तार में नहीं जाएंगे। रमन महर्षि यहाँ पर अष्टांग योग के सिर्फ एक पक्ष को के बारे में बता रहे हैं, एक चरण के बारे में, और वो है प्राणायाम। वो बोल रहे हैं कि प्राणायाम बहुत बहुत उपयोगी साधना है और योग जो है वो 5वां साधना है, जिसको इस संदर्भ में यहां पर रमन महर्षि जी प्राणायाम बोल रहे हैं। और छठा साधना क्या है? ज्ञान, जो कि मुख्य है, आत्मज्ञान। और इसी को रमन महर्षि जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? बोधा। बोधा यानी ज्ञान। तो अब पूरा साधना कितना हो गया? पूजा, जप, ध्यान, समाधि, दूसरे अर्थ में भक्ति यहां बोल रहे हैं, योग और ज्ञान या बोध। 6 हो गए। 6 अनुशासन वो बता रहे हैं। और इस श्लोक में रमन महर्षि बोलते हैं कि ये जितने भी अनुशासन है उनका सबका एक लक्ष्य है। सभी अनुशासन साधना जो है, आध्यात्मिक साधना, वो एक ही उद्देश्य होता है। और उद्देश्य क्या है? कि मन की शांति प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ पर क्या सब लोग किस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? सबका मन तनाव में है और वो उसमें शांति चाहते हैं। ये जो मन है इधर उधर वाला भटकने वाला मन, वो हमारे हृदय में स्थित हो शांति के साथ। तो ये जो शांत स्थिति है, ये जो परा शांति है, ये लक्ष्य है सभी साधना का, मन की शांति प्राप्त। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं, स्वामी जी हमको कैसे पता चलेगा कि हम अपनी आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है? हम तो यहाँ पर सभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, गीता का उपदेश सार का नोट्स भी बना रहे हैं, और यहाँ पर जो यूट्यूब में डाला जा रहा है उसको भी बार बार देख रहे हैं। हमारे पास फोन में भी है और वो फोन में भरता जा रहा है, एक एक करके हम सुन रहे हैं। और यहाँ पर हम इतने सारे पूजा जप सब कर रहे हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम अपनी आध्यात्मिक साधना में यहाँ आगे बढ़ रहे हैं? इसके लिए मापदंड एक ही है कि आप आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। वो आपको एक ही मापदंड है उसके लिए, और वो है कि क्या आपको मन की शांति प्राप्त हो रही है, क्या समता प्राप्त हो रही है। यहाँ पर प्रारब्ध जीवन में बहुत सारे अनुभव लेके आएंगे। सिर्फ हम वेदांत पढ़ रहे हैं, हम उपदेश सार पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे कर्म हमको फल नहीं देने वाले हैं। वो हमारे ऊपर पूरी तेजी से आक्रमण करेंगे। और कोई एक नहीं, यहाँ पर लहर के लहर प्रारब्ध आएंगे, लहर के लहर कर्म आएंगे, यहाँ पर बहुत सारी समस्या आएगी। और इस सब के बीच में क्या हम अपनी शांति बनाए रख पा रहे हैं? इन सब अनुभव के, अच्छा खराब अनुभव के बीच में क्या संतुलन बनाए रख रहे हैं? अगर हमारा मन शांत है तो हम ना आध्यात्मिक यहाँ पर अपनी साधना में विकास कर। अगर हम यहाँ पर शांति नहीं है, मन की शांति नहीं मिल रही है, तो फिर इसका अर्थ है जितना भी हम यहाँ शास्त्रों में का अध्ययन कर रहे हैं, वो सिर्फ ना एक बौद्धिक साधना हो गई। बुद्धि से हम एक नई जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर हम को कैसा लगना चाहिए? सामान्यतः हमको ज्यादातर समय शांति का अनुभव होना चाहिए।
सिर्फ क्लास में नहीं, यहाँ पर उपदेश सार क्लास कर रहे हैं, उपदेश सार क्लास के समय में बहुत शांति रहती है, हम ये समझ पा रहे हैं, हमको बहुत ही शांति देती है। लेकिन जब समस्या आता है ना, तब भी मन की शांति बने रहनी चाहिए। इसलिए रमन महर्षि जी बोलते हैं कि इन सब साधनाओं का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मनः स्वस्थता। मनः स्वस्थता यानी मन स्वस्थ हो जाए, यहाँ हमको तनाव से छुटकारा मिल जाए, यहाँ हमको चिंता से छुटकारा मिल जाए, यहाँ पर हमको भय से छुटकारा मिल जाए, यहाँ पर हमको असुरक्षा से छुटकारा मिल जाए। स्वस्थता यानी मन एकदम विश्राम में पहुंच जाए, ऐसा मन जो तनाव रहित हो जाए और जो हृदय में स्थित हो जाए। क्यों? क्योंकि ना हम ऐसा मानते हैं परंपरा में कि जो मन का जो गोलक है, मन कहाँ रहता है पता है? हृदय में। ये मूल घर है मन का। कहाँ? हृदय। हृदय गोलक है मन का। इसलिए इसका जो है ना, इसका इसका जो स्थिति है, जो जिसको यहाँ जहाँ पर इसको रहना है, वो हृदय है। इधर-उधर नहीं भटकना है। इधर-उधर भटकने के बदले उसको हृदय में स्थित हो जाना चाहिए। इसलिए जब भी हमारे पास खाली समय हो, सुबह-सुबह या रात को सोने से पहले, हम जानते हैं ना हमारे मन को उस समय क्या होता है? मन यहाँ पर बहुत हलचल मचाता है, हल्ला-गुल्ला करता है। सुबह उठते हैं चालू हो जाता है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, आज क्या? हाँ? शाम को आज ये क्यों हो गया? सोने से पहले। तो मन की शांति होनी चाहिए। इसलिए मनः स्वस्थता जो है ना, ये एक संयुक्त शब्द है, इसमें हमको अंतर नहीं रखना पड़ेगा बोलते समय। और क्रिया जो है ना, वो एक अलग शब्द है, उसमें हमको अंतर देना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। इसलिए हृस्थले मनः स्वस्थता, मन की स्वस्थता, हाँ, ये लक्ष्य है। ये हमको यहाँ पर ना जोड़ना पड़ेगा। ये लक्ष्य है सभी साधना का। और वो क्या है? क्रिया, भक्ति, योग और बोध। ये जो शब्द क्रिया है, इसका अर्थ हुआ पूजन, जप, ध्यान। क्रिया यहाँ 3 साधनाओं के बारे में बोल रहे हैं, पूजा, जप, ध्यान। उसके बाद भक्ति यानी समाधि, योग यानी अष्टांग योग, प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बाद में रमन महर्षि जी हमको योग और बोध दोनों के बारे में बताएंगे। बोध यानी आत्मज्ञान, वो बाद में हमको बताएंगे। यहाँ पर जो ये आगे 2 साधना के बारे में वो हमको अच्छी तरीके से विस्तार से बताएंगे। जो भक्ति योग बोधाश्च मनसस्थता एव। यहाँ पर आपको ना एक शब्द है साधना, साधनम, वो जोड़ना पड़ेगा। मनस्वस्थता साधनम एव, यानी कि ये साधन है मन की स्वस्थता प्राप्त करने के लिए, मन की शांति प्राप्त करने के। तो फिर जीवन मुक्ति क्या है? देखिए अंततः तो जीवन मुक्ति यहाँ और कुछ नहीं, किंतु एकमात्र मन की शांति है। और बाद में रमन महर्षि जी इस बात को बोलेंगे। ये 6 साधना में से जो 5 साधना है, वो आपको ना अस्थायी शांति प्रदान करेगी, टेम्पररी पीस। पूजा आप करते हैं ना, पूजा आपको मन की शांति देगी, लेकिन सिर्फ पूजा के समय। बाद में पूजा से हम उठेंगे, सारा टेंशन चालू। उसी तरीके से यहाँ पर कई सारे लोग हैं ना, जप के समय उनको बहुत शांति लगता है, लेकिन बाद में नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो ना ध्यान के समय बड़े शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन जब ध्यान से बाहर आते हैं तो उनकी सब शांति खत्म हो जाती है। तो इन सारे 6 साधना में से 5 जो साधना है, वो आपको ना मन की आपेक्षिक शांति प्रदान करेगी। आपेक्षिक शांति का क्या अर्थ हुआ? थोड़े समय के लिए शांति देगी। जब तक वो स्थिति बनी हुई है तब शांति देगी। वो बाहर की चीजों पर निर्भर है वो शांति। ये एक प्राथमिक चिकित्सा की तरह है। इसको हमको प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग करना पड़ेगा और हमको ना इससे हमको जो अस्थायी मन की शांति मिलती है, वो ले लेना पड़ेगा। और बाद में सबको जो ना एक महत्वपूर्ण साधना में आना पड़ेगा, अंतिम साधना, छठा साधना। और वो छठा साधना क्या है? बोध या ज्ञानम। तेषाम शांति शाश्वती न इतरेषाम। कठोपनिषद बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, तेषाम शांति।
केवल आत्मज्ञान आपको परमानेंट शांति प्रदान कर सकता है, ना इतरेशा और कोई भी चीज। कोई भी काम आप कीजिए, वो थोड़ा दिन के लिए आपको शांति देगा या उस समय देगा जब आप कर रहे हैं, फिर वो शांति चले जाएगी। आत्मज्ञान ही है जो आपको परमानेंट शांति देगा। और आगे हम 11 और 12 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। वायुरोधना लीयते मनः आयुरोधना लीयते मनः चाल पक्षिवद रोध साधनम चाल पक्षिवद्र रोध साधनम चित्तवायवस चित्क्रियायुता चित्तवायवस्वयति क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका। तयोर्द्वयी शक्ति मूलका। तो इस 2 श्लोक में रमन महर्षि जी 5वां साधना यानी कि योग, और योग में यहाँ पर बहुत अलग अलग चरण है, लेकिन उन चरणों में से रमन महर्षि जी यहाँ पर सिर्फ प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर वो बोल रहे हैं वायु रोधनम। वायु यानी प्राण, हम सांस लेते हैं, रोधनम यानी उसको नियंत्रित करना, तो हमारे ब्रीथिंग को रेगुलेट करना। और ब्रीथिंग, जब सांस की क्रिया को हम यहाँ नियंत्रित करते हैं तो कैसे करते हैं? सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं और बीच में रोकते भी हैं, इसको बोलते हैं प्राणायाम। और वो अलग अलग तरीके का है। पूरक प्राणायाम जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं, रेचक प्राणायाम यानी जिसमें हम सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं, और कुंभक प्राणायाम जिसमें हम सांस रोके रखते हैं। बहुत सारे प्राणायाम हैं यहाँ पर। और रमन महर्षि जी बोलते हैं प्राणायाम हमारे मन को ना शांत करेगा। और अब ये तो वैज्ञानिक रूप से भी ये साबित हो चुका है। एक व्यक्ति जब बहुत तनाव में है ना, टेंशन में है ना, तो वो लोग उनके शरीर के अलग अलग मापदंड रख दिया उन्होंने, पैरामीटर्स है, उसको अध्ययन करते। शरीर का दबाव कितना है, शरीर में अलग अलग रसायन है, वो सब कितना है, वो उसका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद वो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि आप ना गहरा सांस लीजिए। और वो 2-3 गहरा सांस लेता है, और उसके तुरंत बाद, आधे घंटे बाद नहीं, तुरंत बाद 2 या 3 गहरे सांस के बाद वो उसके शरीर की स्थिति का अध्ययन करते हैं, और वो देखते हैं कि ना उसमें कई सारे जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं, जो खराब वाले रसायन होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। और ये गहरी सांस लेने के बाद, तो तनाव को दूर करने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। यहाँ तक कि आजकल आधुनिक जो डॉक्टर लोग हैं, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में प्राणायाम का नाम है, उसकी महानता है। यहाँ पर एक किताब आती है जो पूरे विश्व में जाती है, अंग्रेजी की किताब है, बाहर से आती है, रीडर्स डाइजेस्ट। उसमें ना एक बहुत महत्वपूर्ण लेख आया था। उस लेख का शीर्षक क्या था पता है? रेमेडी, इंपॉर्टेंट रेमेडी राइट अंडर योर नोज। आपके नाक के नीचे आपके सारे बीमारियों का समाधान। और वो किसके बारे में बात कर रहे थे मानो? प्राणायाम। और उस लेख में एक अमेरिकन डॉक्टर वो प्राणायाम की महानता के बारे में बताता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। और अंत में वो इस बात को मानता भी है कि ये जो अध्ययन है वो भारत में हुआ। भारत में क्षमा कीजिए, भारत में 2000-3000 साल पहले ही इस तरीके का उपयोग होता था, उसका विकास किया गया। तो प्राणायाम जो है वो हमारे प्राण को नियंत्रित करता है, मन को नियंत्रित करता है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर पंच कोश है। ये पांचों कोष जो है ना, ये पंच कोष के बारे में हमने तत्वबोध में पढ़ा था, वो सब आपको याद करना पड़ेगा भैया। अब हम यहाँ विस्तार नहीं बताएं। यहाँ पर अन्नमय कोष है, ये जो शरीर है हमारा, इसको अन्नमय कोष बोलते हैं।
और उसके बाद एक और कोष है प्राणमय, जो प्राण का बना, प्राण और कर्मेंद्रियों का बना हुआ है, प्राणमय कोष। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद तीसरा जो और अंदर वाला कोष है, उसको बोलते हैं मनोमय कोष। मन और ज्ञानेंद्रियों का बना हुआ है मनोमय कोष। तो प्राण क्या है? बीच में। पहला ये स्थूल शरीर आ जाता है, बीच में प्राण आ जाता है, बाद में मन वाला कोष आ जाता है, वो बीच में है। तो ये दोनों से जुड़ा, प्राण दोनों से जुड़ा हुआ है, आपके फिजिकल बॉडी से भी जुड़ा हुआ है और आपके मन वाले कोष के भी जुड़ा हुआ है। और मनोमय और विज्ञानमय यानी बुद्धि, ये दोनों जुड़ी, बुद्धि वाला जो कोष है जुड़ा हुआ, इन सब में संबंध है, जुड़ाव है। लेकिन ये जो संबंध है, ये वो लोग क्यों नहीं देख पाए? वो लोग ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ना यहाँ पर आपके भावना में परिवर्तन होता है, आपके शरीर के रसायन में परिवर्तन के कारण, या आपके शरीर का रसायन परिवर्तित होता है आपके भावना में परिवर्तन के कारण। शरीर का रसायन, स्थूल शरीर, प्राण, प्राणिक क्रिया और भावना, वो पहले परिवर्तित होता है या ये होता है? कौन किसको इफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है? वो इस बात को ना साबित नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राणमय कोष अन्नमय और मनोमय दोनों कोषों के बीच में है। इसलिए जब प्राण को हम रेगुलेट करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करता है, शरीर के स्वास्थ्य को, और साथ साथ वो हमारे मन के स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। इसलिए प्राणायाम बहुत वंडरफुल सिस्टम है। रमन महर्षि जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? वायु रोधना प्राणायाम, वायु यानी प्राणायाम, रोधना यानी रेगुलेटेड, नियंत्रित करना, मनः लीयते, बहुत तनाव वाला तीव्र अशांत मन भी होगा ना, वो शांत हो जाता है, वो नीचे ये हो कम हो जाता है। जितने भी यहाँ पर आपके तनाव मन, बहुत ज्यादा तनाव वाला मन भी शांत हो जाता है अगर हम ना 2-3 गहरी सांस ले लें। इसलिए कभी किसी को तनाव होता है ना, को बहुत परेशान हो रहा है, बोलिए धीरे से गहरी सांस लो, 3-4 गहरी सांस लो। तो यहाँ पर बोल रहे प्राणायाम जो है ना, वो एक पक्षी के लिए पिंजरे की तरह है। बिना पिंजरे के पक्षी इधर उधर भागेगा, भटकेगा। लेकिन जिस क्षण आप पक्षी को पिंजरे में डाल देते हैं, वो पक्षी का ना इधर उधर भटकना कम हो जाता है, वो एक जगह रह जाता है। एक सीमा से बाहर वो पक्षी नहीं जा सकता, पिंजरे से बाहर नहीं जा। जिस तरह से पिंजरा उसके स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, इधर उधर घूमने का जो पंछी है उसका, उसी तरह से प्राणायाम एक पिंजरे की तरह है जो मन रूपी पक्षी को ना बांध देता है। तो देखिए यहाँ पर तुलना क्या है? मन जो है ना, उसकी तुलना पक्षी से की गई है और प्राणायाम की तुलना यहाँ पर पिंजरे से की गई है। इसलिए रमन महर्षि जी क्या बोल रहे हैं? जाल पक्षी वध रोध साधन। हमको इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा। पक्षी जाल वत, जिस तरह से ये पिंजरा है जो पक्षी को इधर उधर भागने नहीं देता, रोध साधनम, उसी तरह से प्राणायाम एक पिंजरे की तरह है जो ना मन रूपी पक्षी को इधर उधर भागने नहीं देता, भटकने की प्रकृति को शांत कर देता है, मन शांत हो जाता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? किस तरह से प्राणायाम का नियंत्रण मन को नियंत्रित कर देता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? रमन महर्षि जी इसके पीछे का लॉजिक देते हैं 12वें श्लोक में। वो बोलते हैं कि प्राण और मन ना दो शाखा की तरह है, एक ही वृक्ष के दो शाखा की तरह, एक ही वृक्ष के दो शाखा है। आप एक शाखा को खींचेंगे ना तो दूसरा शाखा भी हिलेगा, उसके साथ साथ आएगा। अब यहाँ पर हम ऐसे वृक्ष की बात कर रहे हैं जो कि ना अपने जड़ से उखड़ा हुआ है, एक वृक्ष रखा हुआ है, एक शाखा को कीजिए दूसरा भी आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों शाखाएं जुड़ी हुई है। या आप एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, एक टेबल का, टेबल के जो पांव है वो टेबल के पटरे से जुड़ा होता है। अगर आप एक पांव टेबल का एक पांव खींचेंगे
तो क्या होगा, बाकी पूरा टेबल आपके हाथ में आएगा, बाकी भी खींचा जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ना पटड़े से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से प्राण और मन जो है ना, वो दोनों जुड़ा हुआ है एक से, और वो है प्रकृति, माया, जो कारण है पूरे सृष्टि का। हमने आपको तत्वबोध वाली बातें सब यहाँ याद आएगी आपको। ब्रह्म आश्रय सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति तथा आकाश संभूतम, उसी माया से आकाश बना, वायु, पांचों जो मुंह भूत है वो बने, मन भी बना। तो हम ना आशा कर रहे हैं आपको तत्वबोध याद होगा। अब हम इसमें लाचार है, यहाँ पर तत्वबोध का हम विस्तार नहीं कर सकते। तो ये सब किससे बना, माया प्रकृति से बना, और उससे 5 महाभूत आया। और जो मन है ना, वो पंच महाभूत के सत्व गुण वाले भाग से बना है। और प्राण किससे बना है, पंच महाभूत के रजोगुण वाले भाग से बना है। तो यहां पर मन जो कि सत्व गुण और प्राण जो कि रजोगुण, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। किस तरीके से, क्योंकि वो दोनों एक ही माया या प्रकृति से पैदा हुए हैं और वहीं से जुड़े हैं। इसलिए रमन महर्षि जी क्या बोलते हैं, चित्त वायवस चित्त क्रियायुता। चित्त यानी कि मन, वायव यानी कि प्राण। तो मन और प्राण, यहां पर इन दोनों का अलग अलग कार्य है। और वो क्या है, चित्त का क्या अर्थ हुआ, ज्ञान। क्योंकि मन जो है वो सत्व गुण से बना है, तो मन में ना ज्ञान शक्ति है। सत्व गुण हमेशा ज्ञान शक्ति को लेकर, और प्राण जो है रजोगुण से बना है, इसलिए प्राण में क्या होगा, क्रिया शक्ति। एक रजोगुण व्यक्ति होगा ना, आप देखेंगे वो बहुत काम, बैठ के ध्यान नहीं कर सकता, वो हमेशा ना चंचल रहेगा, उसको बहुत काम चाहिए। तो चित्त क्रिया युता है, यानी कि ज्ञान शक्ति से संपन्न और क्रिया से संपन्न, क्रिया शक्ति से संपन्न। ज्ञान शक्ति सत्वगुण के कारण, क्रिया शक्ति रजोगुण के कारण, और दोनों किससे संबंधित है, माया या प्रकृति से। इसलिए शाख योरदवी, ये 2 शाखा की तरह है, क्योंकि सत्व और रजोगुण दोनों माया की है। ब्रह्म आश्रय माया अस्ति, सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया। और मन और प्राण ना उसके 2 शाखा है प्रकृति। तो अगर ये 2 शाखा है, तो उसका मुख्य भाग क्या है, वो कहां से निकले, शक्ति मूल का। शक्ति यानी प्रकृति या माया, शक्ति यहाँ प्रकृति या माया को बोल रहे हैं, वो मुख्य शाखा है। वहां से ये दोनों शाखा निकले हैं, प्राण और मन। प्राण यानी क्रिया शक्ति, मन यानी ज्ञान शक्ति, दोनों आया है। और इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि मन को नियंत्रित करके ना प्राण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। कई लोग देखेंगे ना कि हमारे स्वामी लोग, हम उनको कभी प्राणायाम करते देखे नहीं, लेकिन उनका सब ठीक रहता है। क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने मन को नियंत्रित कर लिया। मन से आप प्राण, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है ना, या तो आप प्राण को नियंत्रित कर लीजिए या मन को कर लीजिए। तो एक व्यक्ति जब बहुत भावनात्मक स्थिति में है, जब एक व्यक्ति बहुत गुस्से में है, क्रोध में है, तो आप देखिएगा ना, बहुत भावना या क्रोध आता है ना, तो उसका ब्रीथिंग का पैटर्न जो है ना, सांस लेने का, वो बदल जाता है। उस समय ना डीप ब्रीथिंग नहीं होती, वो गहरी सांस नहीं ले सकता, उस समय हॉलो ब्रीथिंग होती है। इसलिए मन में जो परिवर्तन होता है ना, वो आपको, आपके प्राण को बदल देता है। बहुत क्रोध आया मन में, सांस देखिए, सांस कैसा चल रहा है। यहां पर प्राण में परिवर्तन मन को परिवर्तन कर देता है, इसलिए दोनों ना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर प्रश्न आता है, अगर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो हम क्यों नहीं मन को नियंत्रित करके प्राण को नियंत्रित कर लें? हम क्यों उल्टे उस तरीके से जाएं? क्यों नहीं हम प्राण को नियंत्रित करें मन से? तो इसका कारण ये है ना कि प्राण जो है ना वो स्थूल चीज है, और मन जो है ना वो सूक्ष्म चीज। स्थूल को नियंत्रित करना आसान है, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। सब लोग मन को नियंत्रित नहीं कर सकते ज्ञान से। इसलिए ना ध्यान में आपको कुछ ना कुछ सोच, यहाँ पर ना देखिए, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आप, यहाँ पर मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों? मन बहुत सूक्ष्म है, जबकि प्राण को कंट्रोल करना इजी है। आपको एक प्राणायाम, बस बैठ के प्राणायाम कर लिया,
इसलिए आपको ना पहले स्थूल सी चीजों से फिर सूक्ष्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना प्राणायाम भी संभव नहीं है कभी-कभी। लोग प्राणायाम ऐसे लोग हैं जो प्राणायाम भी नहीं कर सकते, नहीं करते। उनको योग पर भरोसा नहीं, कुछ नहीं। खाओ पियो मजे करो। उस समय वो डॉक्टर के पास जाते दवा लेने। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत बातें करते हैं, और बहुत सारी समस्या लेके आते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप नहीं बोल सकते थोड़ा बैठ जाओ ना, थोड़ा प्राणायाम कर लो ना। अरे नहीं स्वामी जी, कि थोड़ा बैठा भी नहीं जाता हमसे, तो प्राणायाम का तो बात ही छोड़ दीजिए आप। हाँ? तो यहाँ पर डॉक्टर लोग क्या करेंगे? ठीक है भैया, बैठ नहीं सकते ना, जाओ डॉक्टर के पास। हाँ? डॉक्टर उसके प्राण को और भी स्थूल तरीके से ठीक करेगा, और वो स्थूल तरीका क्या है? अन्नमय कोश। उसमें क्या देगा? इंजेक्शन देगा। वो इंजेक्शन भी क्या कर रहा है? प्राण को ठीक कर रहा है। यहाँ पर लोग ना ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, हाँ? नशीली दवाएं लेते हैं। क्यों? वो ना अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और भी स्थूल तरीके से। बस बात ये है ना, इन सब चीजों का बहुत खराब साइड इफेक्ट्स है। यहाँ पर जितनी भी गलत है, नशीली दवाएं, शराब लेना, वो बाद में उसका क्या असर होता है वो सब जानते हैं। जबकि प्राणायाम करना क्या है? अच्छा है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्राणायाम करके आप करते जाइए, जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए ना, शाखयोर द्ववी, ये दो शाखा है, और वो क्या है? मन और प्राण। ये शक्ति मूल का, मूल शक्ति है। माया शक्ति से ये दो दो शाखा का ना ये जन्म हुआ है। आगे हम थोड़ा 13 नंबर श्लोक भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लय विनाशने उभय रोधने, लय विनाशने उभयरोधने, लय गतम पुनर्भवति नोमृतम। लय गतं पुनर्भवति नोऽमृतम्। अब यहाँ पर रमन महर्षि जी अंतिम साधना में प्रवेश कर रहे हैं, और वो है ज्ञान। और वो बोलना चाहते हैं कि जो योग या प्राणायाम है ना, वो भी आपके मन को ना अस्थायी रूप से शांत करे। प्राणायाम कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है तनाव का, चिंता का। आप हर समय प्राणायाम कर सकते हैं? बोलिए, हर समय प्राणायाम करिए तो क्या होगा? खाते खाते भी प्राणायाम, चलते चलते भी प्राणायाम। आप प्राणायाम करते रहेंगे, जीवन में दूसरा काम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्राणायाम अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, प्राणायाम से आपका जो मन थोड़ा तनाव में आया है ना, वो चले जाएगा। वो ना एक जगह पर जाके छुप जाएगा, वो सुसुप्ति अवस्था में चले जाएगा। आपको लगेगा तनाव चला गया, लेकिन वो अभी अव्यक्त अवस्था में है। वो जो समस्या वाला मन था, वो अव्यक्त अवस्था में चला गया प्राणायाम से। जबकि ज्ञान एकमात्र चीज है जहां जिससे ना ये समस्या वाला मन है ना परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। एकमात्र ज्ञान, ज्ञान ये समस्या वाला मन को नष्ट कर देगा, मनोनाश कर देगा। प्राणायाम मन का नाश नहीं करता, प्राणायाम मन को शांत कर देता है। समस्या वाला मन शांत हो जाता है, और इसको बोलते हैं मनोलय। तो रमन महर्षि जी यहाँ पर देखिए सूक्ष्म अंतर कर रहे हैं। मनोलय, मनोनाश। मनोलय प्राथमिक चिकित्सा है, टेम्परोरी मेथड है। मनोनाश जो है वो परम। इसलिए क्या बोल रहा है? लय विनाश ने, ये जो समस्या वाला मन है उसको हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तरीका है लयम। देखिए, जब निद्रावस्था में मनोलयम हो जाता है, हमारा रात को हम सोते हैं, हमारा समस्या वाला मन चले जाता है। जब हम शराब पीते, कोई शराब पीता है ना, तो वो शराब, हम शराब पीते नहीं। जब कोई शराब पीता है ना, तो ना वो क्या होता है ना, मन पंगु हो जाता है। शराब पिया, मन पंगु हो गया, वो व्यक्ति ना सब अपनी चिंताएं भूल जाता है। तो शराब पीने में भी और नशीली दवा लेने में भी ना मनोलय हो जाता है। निर्विकल्प समाधि में भी मनोलय हो जाता है, वो भी उसी की तरीके से। आप निर्विकल्प समाधि करेंगे ना, मनोलय हो जाता है।
ये सब तरीकों में मन जो है ना अस्थायी रूप से छुप जाता है, खराब समस्या वाला मन डिसअपियर हो जाता है, अस्थायी टेम्पोररी। तो इसलिए रमन महर्षि जी बोल रहे हैं लया। और दूसरा जो तरीका है मन को हैंडल करने का वो विनाशनम। विनाशनम यानी डिस्ट्रॉय। समस्या वाला मन हमेशा के लिए नष्ट हो गया। बहुत ध्यान रखिए, सावधान रहिए कि मन को नष्ट करना यानी पूरी तरह से नष्ट करना नहीं है। अगर मन नष्ट हो जाएगा ना तो एक व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि एकमात्र मृत्यु के समय ही मन शरीर से चला जाता है। एक मृत शरीर और एक जिंदा शरीर में क्या अंतर है? जिंदा शरीर में मन होता है, मृत शरीर में ना मन चला जाता है, मन नहीं रहता। तो अगर मन को नष्ट कर देंगे तो एक व्यक्ति मर जाएगा। तो यहाँ पर ना हम यहाँ जब बोल रहे हैं मन नष्ट हो रहा है तो पूरी तरह से नहीं, हम सिर्फ समस्या वाला जो मन है ना उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं एक ज्ञानी मन से, एक स्वस्थ मन से, एक करुणावान मन से। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कर्ण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। ज्ञानी में करुणा होता है, भगवान बोल रहे हैं। अगर मन नहीं होगा तो करुणा कहां से होगा? आत्मा में कोई करुणा नहीं होता, एकमात्र मन में ही करुणा और दया होता है। इसलिए एक अज्ञानी वाला मन नष्ट हो जाता है मनोनाश में। तो यहाँ क्या बोलते हैं लय विनाशने उभय रोधने। यहाँ पर दो तरीका है मन को हैंडल करने का। और सबसे अच्छा क्या है? तो रमन ऋषि बोलते हैं लय गतम पुनर्भवति। एक जो अस्थायी रूप से जो मन शांत हो जाता है ना प्राणायाम से, ध्यान से, शराब पी के, नशीली दवाई लेके आदि आदि, तो मन ना फिर से वापस आएगा, डबल शक्ति से वो वापस आएगा खराब मन। और उससे क्या होता है एक व्यक्ति ना और शराब पीना चाह और यहाँ पर नशीली दवाई लेता है तो वो थोड़ी समय के लिए समस्या सुलझ जाती है। तो क्या बोलते हैं लय गतम मना पुनर्भवत। एक मन जो ना थोड़ा सोने वाला अवस्था में चला गया है, पुनर्भवती फिर से वापस आ जाता है, समस्या फिर से वापस आ जाती है। जबकि मृतम ना पुनर्भवती। एक जो मन है जो कि जिसको कि ना हमने ज्ञान से परमानेंटली हैंडल कर दिया, एक जो अज्ञानी मन है वो एक ज्ञानी मन में परिवर्तित हो गया, तो वो कैसा हो जाता है? वो ऐसे ही हो जाता है जैसे मन नष्ट हो गया सब। और वेदांत की दृष्टि से भी एक जो ज्ञानी मन है ना वो ऐसे ही है जैसे मन ही नहीं है, क्योंकि वो जो ज्ञानी है वो जानता है जो मन है ना वो मिथ्या है। जब हम मन को मिथ्या देखते हैं, मन को अनरियल देखते हैं, ये सत्य नहीं है, तो ऐसे ही हो जाता है कि कोई मन ही नहीं है। इसलिए मृतम का क्या अर्थ हुआ? मिथ्यात्व में ना निश्चित टोटली फॉल्सिफाइड, एक कागज के शेर में परिवर्तित हो गया। वो आपको डरा ही नहीं सकता, वो आपको परेशान नहीं कर सकता। कागज का शेर क्या करेगा? हा? वो आपको कुछ भी नहीं डरा सकता। तो इसको बोलते हैं मृतम मना न भवति। एक जो मन नष्ट हो गया है वो वापस आके आपके लिए समस्या लेकर नहीं आएगा। और ये ज्ञान से आज नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, बहुत डिटेल में बताया इन्होंने, बहुत प्राणायाम का क्या है, मन का क्या है। योग क्लास करके भी इतना डिटेल। हाँ, फिजिकली योग क्लासेस हरिओम। सीखा है। हाँ, हम आज सुनेंगे हम। हाँ हाँ हमने भेज दिया है, आप सुनिए उसको। हाँ? अभी सीख ली है, भूल गई थी उसको कैसे हाँ। करना है, अभी समझ में आ गया है तो अब अपना बैठ के सुनेंगे। बहुत अच्छा बात है, इसी से तो सब हो जाएगा जीवन का, हाँ। सब अच्छा अच्छा हो। ठीक है, हरिओम। हरिओम।